हेलो दोस्तों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। अगर आप लोगों को धार्मिक कहानी सुनना पसंद है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। काशी में एक समय एक गरीब ब्राह्मण दंपति रहते थे। वह इस बात से बहुत दुखी थे कि उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की। लंबे समय तक तपस्या करने के पश्चात एक दिन भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने उनसे वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मण दंपति ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है, हम इससे बड़े दुखी हैं, हमें संतान प्राप्त हो जाए, ऐसा वरदान दे दीजिए। भगवान शिव ने कहा कि तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा, किंतु तुम किस तरह का पुत्र चाहोगे, कुपुत्र या सुपुत्र? ब्राह्मण दंपति ने कहा कि हमें कुपुत्र और सुपुत्र के बारे में बताओ। भगवान ने कहा कि सुपुत्र जो होगा उसकी आयु 5 वर्ष होगी और कुपुत्र जो होगा वह लंबे समय तक जिएगा। ब्राह्मण ने कहा प्रभु, हमें सुपुत्र ही दीजिए। भगवान शिव उनको वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय पश्चात उनके यहाँ पुत्र ने जन्म लिया। पुत्र प्राप्ति पर ब्राह्मण दंपति बड़े प्रसन्न थे, किंतु उन्हें इस बात का भी दुख था कि बालक की आयु केवल 5 वर्ष है। इस बात से वह बड़े दुखी थे। समय बीतता गया। एक दिन ब्राह्मण गुरुदेव के पास गए और जाकर कहा कि हमारे बालक की आयु के कुछ ही दिन बचे हैं, हम क्या करें, ऐसा कुछ बताओ। गुरुदेव ने उनसे कहा कि बालक से तुम सभी के चरणों की वंदना करने को कहो, कोई न कोई रास्ता निकल ही आएगा। ब्राह्मण दंपति ने ऐसा ही किया। उस बालक से सभी की चरण वंदना करवाने लगे। संयोग से उनके यहाँ एक दिन सप्तऋषियों का आगमन हुआ। सप्तऋषियों को ब्राह्मण दंपति ने दंडवत प्रणाम किया और अपने बालक से भी दंडवत प्रणाम करवाया। सप्तऋषियों ने उस बालक को चिरंजीवी होने का वरदान दे दिया। ब्राह्मण ने कहा मुनीश्वर, आपने इसे चिरंजीवी होने का वरदान तो दे दिया है, किंतु इसकी आयु में 3 दिन शेष रह गए हैं। यह सुनकर सप्तऋषि बड़े धर्म संकट में फंस गए। अब क्या किया जाए, वरदान तो दे दिए हैं। सप्तऋषियों को अपनी प्रतिष्ठा का भी मान रखना था। उन्होंने ब्राह्मण देवता से कहा कि एक काम करो, इस बालक को हमें कुछ दिन के लिए दे दो। ब्राह्मण ने भी अपना हृदय कठोर करते हुए अपना बालक सप्तऋषियों को सौंप दिया। अब सप्तऋषि उस बालक को लेकर नारद मुनि के पास पहुँचे। सप्तऋषियों ने नारद मुनि को प्रणाम किया और उस बालक से भी दंडवत प्रणाम कराया। नारद मुनि ने भी उस बालक को चिरंजीवी होने का वरदान दे दिया। सप्तऋषि बढ़िया प्रसन्न हो रहे थे कि हमारे तरफ से यह बला टली। यदि हम झूठे हुए तो नारद जी को भी झूठा होना पड़ेगा। सप्तऋषियों ने नारद जी से कहा महाराज, आपने इस बालक को चिरंजीवी होने का वरदान दे दिया है, किंतु इसकी आयु के 2 दिन शेष रह गए हैं। इतना सुनते ही नारद जी बोले मैं तो इसे वरदान देकर फंस गया हूँ। सप्तऋषि बोले इसी तरह हम भी फंस गए थे, अब क्या किया जाए, चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। सप्तऋषि, नारद जी और वह बालक सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। सभी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। उस बालक से भी दंडवत प्रणाम करवाया गया। ब्रह्मा जी ने भी उस बालक को चिरंजीवी होने का वरदान दे दिया। अब तो नारद जी भी बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी ने सोचा अपने सिर से भी बला टली। यदि हम झूठ हैं तो ब्रह्मा जी को भी झूठा होना पड़ेगा। नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से कहा हे भगवान, आपने इस बालक को चिरंजीवी होने का वरदान दे दिया है, किंतु इसकी आयु में 1 दिन शेष रह गया है। ब्रह्मा जी भी इतना सुनकर धर्म संकट में आ गए। अब क्या किया जाए, चलो भगवान शिव के पास। होनहार को कौन टाल सकता है, विधि का विधान को बदलने का सामर्थ्य केवल भगवान शिव के पास है। सब मिलकर भगवान शिव के पास गए। सभी ने मिलकर भगवान शिव को प्रणाम किया। उस बालक से भी दंडवत प्रणाम करवाया। भगवान शिव ने भी
उसे चिरंजीवी होने का वरदान दे दिया। अब तो नारद जी, ब्रह्मा जी, सप्तऋषि सब बड़े प्रसन्न हुए। भगवान शंकर जाने और यह बालक भगवान शिव से ब्रह्मा जी ने कहा कि आपने इस बालक को चिरंजीवी होने का वरदान दिया है, किंतु इसकी आयु केवल 1 दिन शेष रह गया है। भगवान शिव ने कहा कि यह तो मेरे द्वारा ही दिया हुआ बालक है, मैंने ही इसे 5 वर्ष की आयु देकर भेजा था। अब तुम लोग जाओ और इस बालक को यहीं रहने दो। भगवान शिव की बातें सुनकर सभी वापस लौट आए। भगवान शिव ने उस बालक से कहा, शिव जी की प्रतिमा के समक्ष बैठकर बेल पत्तियां चढ़ाओ और ओम नमः शिवाय का जाप करो। बालक ऐसा ही करने लगा। कुछ समय बाद यमराज उस बालक को लेने के लिए आ गए। समय होते ही यमराज ने उसके गले में फंदा डाला। बालक घबराया, चिल्लाया और शिव जी की प्रतिमा से लिपट गया। भगवान शिव ने यमराज से कहा, क्या कर रहे हो? यमराज ने कहा, भगवान आपकी आयु के 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। शिव जी बोले, इसे 5 वर्ष की आयु किसने दी? यमराज ने कहा, प्रभु इसे आयु तो आपने ही दी थी। भगवान शिव ने कहा कि इसके 5 वर्ष किसके हिसाब से गिने जाएंगे? यमराज बोले, भगवान आप ही के हिसाब से गिने जाएंगे। भगवान शिव ने कहा, तो फिर गिनो। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन 4 युगों को मिलकर एक कल्प बनता है और इस तरह 100 कल्प बीतने पर हमारा 1 दिन होता है। इस हिसाब से इसके 1 वर्ष बनाओ। यमराज बोला, भगवान इस गिनती के अनुसार तो हमारे जैसे कई यमराज बदल जाएंगे, फिर भी इसके 5 वर्ष पूरे नहीं होंगे। भगवान शिव ने कहा कि बस तुम जाओ, इसे यहीं रहने दो। और भगवान शिव की कृपा से वही बालक मार्कंडेय मुनि के नाम से अजर अमर हुआ। दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना।